नमस्ते सैजिटेरियस, वेलकम बैक सैजी। अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ 29 जैन से 4 ऑफ फैब के बीच की है। जनरल है, खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में टोटल रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। एंड खुद के लिए अगर खुद की पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। पहले तो देखूंगी एज अ कपल्स की क्या है इस वीक में, आगे आने वाले हफ्ते में क्या कुछ घटने वाली हैं, कैसी रहेंगी लव लाइफ। Manifesting miracle. Your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. कुछ काफ़ी टाइम से अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो शायद इस वीक में कुछ चीज़ें अच्छी घटी या फिर चीज़ें कहूँ तो ड्रीम्स हो सकता है कि डिज़ायर्स जो हों वो फुलफिल हों। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ डेक में, क्या है कपल्स के लिए। ओके काफ़ी ब्लॉक्ड, उदासी, कन्फ्यूजन्स। ओके गुस्सा भी दिख रहा है बट बैलेंस भी करते हुए नजर आ रहे हो। कम्युनिकेशन डिस्टेंस वाला लव लग रहा है मुझे ज़्यादातर। जो कपल्स डिस्टेंस में रहते हैं या साथ में भी रहते हैं, अगर मिनिमम टच में थे तो इस वीक में एक एबेंडेंस, एक स्टेबल फेज क्रिएट हो रहा है। तो मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से या फिर ब्लॉक फेज में थे, तो इस वीक में कहूँ हैप्पीनेस आ रही है एंड न्यू सिरे से कुछ लोग नए वे में कहूँ एक कम्युनिकेशन होंगी इस वीक के लास्ट में। इस वीक के बिगिन में कहूँ तो एक ब्लॉक फेज अगर था तो आप दोनों की एक हेल्दी कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं आप भी बैलेंस करना चाहते हो उस सिचुएशन को, तो वो चीज़ें आपकी कहूँ तो रंग लाएंगी एंड विश डिज़ायर जो काफ़ी दिनों से वेटिंग थी एंड वो इस वीक में फुलफिल होंगी। एंड दोनों की ही अगर कहूँ तो लॉर्ड ऑफ एबंडेंस, डिवाइंस की ब्लेस्ड सिचुएशन दिख रही हैं कि डिवाइन आपको ब्लेस्ड करें, आपके पर्सन को भी एंड आपको भी। एक जर्नी दिख रही है। अगर पर्सन आपके डिस्टेंस में रहते हैं तो डिस्टेंस कम होगा एंड या मिलोगे एक दूसरे के साथ में क्लियर कुछ करने के लिए, तो लवेबल वाला फेज दिख रहा है। आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती हुई दिख रही है एंड बट इस वीक के बिगिन में कहूँ ना थोड़ी सी केओस या फिर कुछ चीज़ें जैसे कि जो क्रिएट थी वो पर्सन ख़त्म करेंगे, तो वो चीज़ें हैं। तो शुरुआत तो होंगी थोड़ी सी कन्फ्यूजन, डाउट्स या कैसे कहूँ, कैसे फिर से नर्चर करूँ, बट चीज़ें नर्चर हो जाएंगी। जो मैनिफेस्ट करोगे पॉजिटिव होके वो चीज़ें इस वीक में दिखेंगी। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। तो अच्छी मैनिफेस्ट कीजिए आप कि इस वीक में आपके साथ में सुन वो रियलिटी हो जाए। अगर नो कांटेक्ट में थे तो कांटेक्ट हो जाए या फिर मिनिमम टच में थे तो लवेबल फेस क्रिएट हो जाए या जो भी वेटिंग था वो खत्म हो। ओके एस ऑफ कप्स, अगेन द लवेबल फेज बिगिन, अगेन द जो चाहत जो थी एंड कहूँ ये अगेन डिवाइन की कार्ड, अगेन नई शुरुआत। भले ही आप दोनों काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हो लेकिन यहाँ पे एक लवेबल फेज, स्टेबल फेज दिख रहा है जो वेटिंग खत्म होगा एंड हैप्पीनेस, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही, वो चीज़ें कहते हैं छलकना, इमोशंस वो वाला। तो पर्सन भी इमोशनल रहेंगे इस वीक में एंड लास्ट में कुछ चीज़ें अच्छी घटेंगी एंड ओवरऑल में भी अच्छी सिचुएशन दिख रही हैं। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आप कहीं ना कहीं इस वीक में खुश होने वाले हो, पर्सन के साथ में लवेबल फेस एंजॉय करने वाले हो। मेजर अरकाना के कार्ड आए तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड स्टिल कहूँगी एरिस, लियो, स्टेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस है तो डायरेक्ट ज़्यादातर चांसेस हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, देखती हूँ क्या है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. देखती हूँ क्या कुछ न्यू वे में आपकी तरफ में कुछ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं या रिश्ता आ रहा है या फिर कोई फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। टू तो मेजर अरकाना के कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। वन कार्ड कहूँ तो फर्स्ट कार्ड कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, बट ये कहूँ तो एक डिवाइन की तरफ से रिश्ता आता हुआ दिख रहा है एंड घर परिवार की तरफ से कहते हैं ना रिश्ता आना, वैसे वाले फेस दिख रही हैं। दो कार्ड ऐसे रिश्ते की दिख रही हैं। एक एंड सेकंड कार्ड अगर कहूँ तो ये भी मेजर अरकाना के कार्ड है, बट ये पर्सन काफ़ी टाइम से शायद ये नोन पर्सन में से हैं एंड ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं एंड राइट टाइम का शायद वेट कर रहे हैं फीलिंग शेयर करने का। काफ़ी टाइम से आप
आपको हो सकता है फ्रेंडली बन के हैं सामने में, लेकिन ये इमोशंस रखते हैं आपके तरफ में। फोर्थ अगर कहूँ तो एरिस लियो मिस्टीरियस, इनकी खुद की ज़िंदगी काफ़ी स्टक हैं, ट्रबल्स वाली हैं, तो शायद इमोशंस रखते हैं। एंड हो सकता है फ्रेंड में से हूँ, नोन पर्सन है, बट ये कहीं ना कहीं चाहत रखते ज़रूर हैं, लेकिन कैसे कहूँ, डरते भी हैं। देखती हूँ इनकी एक्शंस में कुछ चीज़ें हैं, देखती हूँ इनकी एक्शंस हैं, क्या इनकी एक्शंस हैं, कहीं एक्शंस में हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कहूँ तो यस, फैमिली की तरफ से जो रिश्ता है ये नर्चर भी होंगे, एंड कई लोग हो सकता है नई शुरुआत में जाओ, एंड या तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो या एरिस लियो मिस्टीरियस की तरफ से कहूँ मैरिज प्रपोजल, ये वाली चीज़ें हैं। फैमिलीज में मिल के चीज़ें रिश्ता फाइनल करेंगे एंड हो भी जाएगा। एंड एस ऑफ कप्स, यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन इमोशंस रखते हैं, तो यस की कार्ड है, एंड ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें कहेंगे ज़रूर। कुछ लोग कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के साथ में भी डायरेक्ट हो सकता है रिलेशनशिप बिगिन हो जाए आपकी। ये अगर कहूँ तो यस, एक ऐसे पर्सन की है, फैमिलीज रिश्ता ढूंढ रहे हैं ज़रूर, ये पर्सन के घर से रिश्ता आएगा भी, लेकिन ये पर्सन ट्रूली कमिटेड वाले नहीं, या फिर रेडी नहीं है। ये फैमिली प्रेशर की वजह से आपके घर में रिश्ता तो आ जाए, कई लोग हो सकता है ऐसे रिश्ते में जाओ, बट ये पर्सन की एनर्जीज हैं एंड 12 के 12 राशियों में से ही हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी लोगों से डील करोगे जिनकी तरफ से कमिटेड नहीं होंगी चीज़ें। इट मीन्स कि आगे जाके भले इस वीक में रिश्ता भी आए, लेकिन वो चीज़ें नर्चर नहीं होंगी कई लोगों के लिए। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन इमोशंस रखते हैं, चाहत रखते हैं, डरते हैं कहीं ना कहीं। इन ये रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, मीन्स ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, बट ये कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं। इनकी खुद की कहूँ तो लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो अभी शायद फ्रेंडली हैं आपसे, तो ये कहीं ना कहीं चाहते ज़रूर हैं, बट एनर्जी स्लो है, तो सडन शायद खुलेंगे नहीं, शायद राइट टाइम में कभी खुलें, बट एक्शंस हैं तो सही, हाँ चाहते हैं, लेकिन शायद आपसे एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या हैं। ओके, आप काफ़ी दुखी हो, आपको कहूँ तो परेशान हो आप, आपकी लव लाइफ बिगिन नहीं हो रही है, या आप जिन्हें पसंद करते हो वो भी नहीं समझ रहे हैं, इनडायरेक्टली भी कहा है तो वो भी नहीं खुली है, तो नर्चर नहीं हो रही हैं, आपकी लव लाइफ बिगिन नहीं हो रही हैं, या फिर रिश्ता नहीं आता भी है तो वो भी नर्चर नहीं हो रहा है। तो आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो लव लाइफ बिल्कुल आपके कहूँ ना, आप चाहते ज़रूर हो, लेकिन वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, तो दिल का दरवाज़ा बिल्कुल ही सारे लोग हो सकता है बंद करके रखें, आपको ऐसा लगता है, आपकी सिचुएशन ऐसी लगती है कि मीन्स वेट करते हो, लेकिन वेटिंग ही चल रही है ज़्यादा। यस, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। किसी भी तरफ से हो सकता है कि रिश्ता आए, 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों की बनेगी, कुछ लोगों की नहीं बनेगी, तो होप फॉर द बेस्ट। तो आपकी स्टक एनर्जीज में आप हो फिलहाल। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखिए, बाकी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करें। एंड खुद के लिए अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।